हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। मत्ती 8वां अध्याय और 1 से 3 वचन। मैथ्यू चैप्टर 8 1 to 3 वर्स हम पढ़ेंगे हिंदी में। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, तेरे एकलौते बेटे प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। ये वचन ही तेरा इच्छा है, तेरा हृदय है, तेरा मन है, तेरी योजना है। परमेश्वर, आज तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बात कर, हमें आरोग्य दे तेरा वचन भेजकर, और तूने तेरे वचन को तेरे नाम से ऊंचा किया है। आज तेरे वचन को ऊंचा कर और सबको ब्लेस कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओ आइए हम परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा मैथ्यू चैप्टर 8 1 to 3 वर्स। मत्ती 8वां अध्याय 1 से 3 वचन। जब यीशु मसीह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। हाँ, यीशु मसीह प्रार्थना के लिए पहाड़ पर जाने के, वो यीशु मसीह लोगों को टीचिंग देने के लिए वो पहाड़ पर जाने के, वो जिधर यीशु मसीह जाने के, आज परमेश्वर के लोग जो उससे ढूंढते थे, जो उससे विश्वास करते थे, आज यीशु मसीह के पीछे जाते थे। वो यीशु मसीह किधर भी जाए, वो झील के किनारे जाए या पर्वत पे जाए या विल्डरनेस में जाए, वो जिधर यीशु मसीह जाते थे, जिस घर में जाए, जिस सभा स्थान में जाए, आराधनालय में जाए, वो यीशु मसीह के पीछे भीड़ से भीड़, वो बहुत भीड़ जाती थी। इतनी भीड़ कि यीशु मसीह के आंख पर लोग गिरते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था एक ही आंसर है हमारा, एक ही जवाब है, एक ही उत्तर है जो परमेश्वर की ओर से है। ये आकाश के नीचे और ये पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम परमेश्वर ने दिया है, वो ये यीशु मसीह का नाम है। वो जो नाम सब नामों से ऊंचा है, वो जिस नाम के आगे हर एक घुटना टिकता है, और जिस नाम से हर एक जुबान कबूल करती है कि यीशु मसीह प्रभु है। वो इसलिए लोग है ना यीशु मसीह को स्पर्श करने के, वो यीशु मसीह के पीछे जाने के, यीशु मसीह को विश्वास करते थे यीशु मसीह के ऊपर, वो सब बाजू जाने के, वो सब हॉस्पिटल में, सब डॉक्टर के पास, सब रिलेटिव्स के पास, सब बड़े बड़े पर्सन अथॉरिटी पीपल के पास, सब भाई बहनों के पास, बच्चों माता पिता के पास, लेकिन कोई आंसर नहीं था। कोई लोगों को चंगा नहीं कर सकता था, कोई लोगों को पापों से क्षमा नहीं दे सकता था, कोई लोगों को शैतान के बंधन से, कर्जे गरीबी में से, वो पीड़ा से, बुरी लत से, आदत से, वो स्वभाव से उनको बाहर नहीं निकलते था। वो सिर्फ उनको मालूम था कि जो भी यीशु मसीह को स्पर्श करता है, यीशु मसीह की ओर से सामर्थ निकलता है। वो जो कौन सा भी बीमारी हो, जो कौन सा भी सिचुएशन हो, परिस्थिति हो, वो यीशु मसीह उनको चंगा करता है। उनको मालूम था हमारा आंसर, हमारे बच्चों का आंसर, हमारे माता पिता का आंसर, हमारे भाई बहनों का आंसर, हमारे पति पत्नी का आंसर, हमारे बिजनेस का, जॉब का, ऑफिस का, हमारे रिलेशन का, हमारे जीवन का, हमारे घर का, हमारे सब कुछ का आंसर वो यीशु मसीह है। इसलिए लोग यीशु मसीह के पीछे जाने के, उनको मालूम था परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, मुझे ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा, वो दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो उन्हें मालूम था यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज कभी नहीं छोड़ेगा। वो यीशु मसीह कहता है, जन्म देने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलेगा। तुझे तो मैंने मेरे हाथों में गूंद कर रखा है और मैं नित्य तुझे निहारता हूँ। हाँ मेरे भाई, मेरे बहन, आज परमेश्वर तुझसे कहता है, मैं नित्य तुझे निहारता हूँ। ओ तेरे कुटुंब को, तेरे फैमिली को, तेरे बिजनेस को मैं नित्य निहारता हूं। आज तू रो मत, तूने बहुत आंसू बहाए। ओ बहन, परमेश्वर कहता है तूने बहुत आंसू बहाए। हाँ मेरे भाई, परमेश्वर कहता है
तूने बहुत आंसू बहाए, तू बहुत रोई है, बहुत बंधन में से, बहुत पीड़ा में से, ओ बहुत बीमारी में से, बहुत कर्जा में से, ओ बहुत टेंशन में से, बहुत अग्नि में से, फायर में से, अप्स एंड डाउन में से ओ तू गया है। आज लोगों ने तुझे फंसाया है, आज लोगों ने तुझे ठुकरा है, आज लोगों ने तुझे इंसल्ट किया है, अपमानित किया है, निंदा किया है। आज लोग तेरे नाम को खराब करते हैं, आज लोग तुझे नीचे 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 डालते हैं, आज सब लोग तुझसे जलते हैं, आज अथॉरिटी पीपल भी तुझे नीचे नीचे डालते हैं। आज जिधर तू काम करता है, जिस ऑफिस में जिधर तू रहता है, आज सब तेरा अपमान करते, नीचे नीचे देखते हैं, आज सब जलते हैं। आज परमेश्वर कहता है मेरे भाई मेरी बहन, आज परमेश्वर कहता है मैंने तुझे देखा है, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, तूने बहुत आंसू बहाए। आज यीशु मसीह कहता है, आज मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह कहता है मैं तेरे लिए आया हूं, हाथ में तेरे घराने के लिए आया हूं, हाथ तेरे ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, ओ तेरे सब कुछ के लिए मैं आया हूं। हाँ तेरा बच्चा मरेगा नहीं, तेरे माता पिता मरेंगे नहीं, ओ तेरे भाई बहन मरेंगे नहीं, तेरा फैमिली, तेरा रिश्ता मरेगा नहीं, आज तेरा बिजनेस कारोबार मरेगा नहीं। आज परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए आया हूं, आ तू मेरे पास आ मेरे पास आ, सब तुझे ठुकरा देंगे, छोड़ देंगे। ओ यीशु मसीह कहता है मैं तुझे हरगिज कभी नहीं छोड़ेगा, हरगिज कभी नहीं त्यागेगा। आज यीशु मसीह कहता है मनुष्य के साथ, इंसान के साथ असंभव है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर उसके वचन के साथ, परमेश्वर उसके पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर उसके चर्च के साथ, परमेश्वर उसके सेवक के साथ, वो सब कुछ संभव है। आज यीशु मसीह कहता है मेरे भाई मेरी बहन, मैं केवल तेरे लिए आया हूं। ओ तेरे आंसुओं को, तेरे दुख को, तेरे दर्द को, तेरे पीड़ा को, तेरे अपमान को, निंदा को, छल को मैं देख कर आया हूं। मैंने देखा है सब लोगों ने तुझे और नीचे नीचे डाला है। आज परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऊपर महिमा से महिमा में लेके जाएगा, आशीषों से आशीषित करके जाएगा। आज मैं तुझे चंगाई देगा, आज कौन सी भी बीमारी में तू हो, आज मैं तुझे चंगाई दूंगा। परमेश्वर कहता है ओ मैंने देखा है तू बहुत सारा पैसा तूने खर्च किया है, बहुत सारा हॉस्पिटल में जाके आया है, बहुत सारा ट्रीटमेंट तूने किया है, फिर भी तुझे आरोग्य नहीं मिला है। आज परमेश्वर कहता है मैं तुझे आरोग्य देगा मेरा वचन भेजकर। यीशु मसीह में कहता है मेरे भाई मेरी बहन में तुझे आरोग्य देगा। आज ये मैं तेरे घर आने के लिए आया हूं। यीशु मसीह कहता है ओ प्रेरितों के कामों में 16वें अध्याय में, बुक ऑफ एक्ट 16 चैप्टर में यीशु मसीह कहता है यदि तू यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा तो तेरा पूरा घराना बचा जाएगा। आज यीशु मसीह कहता है तुझे सिर्फ यीशु के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता है वो कभी लज्जित और फजित नहीं हो जाएगा। ओ जो भी यीशु मसीह का नाम लेकर पुकारता है, रोमियो 10वें अध्याय में, रोमन चैप्टर 10 में लॉर्ड कहता है, परमेश्वर कहता है जो भी उसको नाम लेके पुकारते हैं उन सबको प्रोवाइड करने वाला वो परमेश्वर देने वाला है, वो सबका सुधि लेने वाला परमेश्वर है। जो भी उस पर आस रखते, उम्मीद रखते, होप रखते, भरोसा रखते, वो कभी लज्जित फजित नहीं हो जाएगा। ओ भजन संहिता 34 में, ओ साम्स 34 में लॉर्ड कहता है ओ भूखे लायन, भूखे शेर भी, ओ जवान शेर को भी, जवान सिंह को भी कमी घटी हो सकती है, लेकिन जो परमेश्वर का शरण लेते उनको किसी अच्छी चीज की, बेस्ट चीजों की कमी नहीं गिरेगी। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु, परमेश्वर पवित्र आत्मा, खुदा का वचन तुझसे प्यार करता है। और वो कहता है आज यीशु मसीह कहता है, पवित्र आत्मा कहता है सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम, जो भजन संहिता 85 और साम्स 85 में लिखा है 12 वचन में, जो बेस्ट है ना वो तेरा परमेश्वर तुझे देगा। जो भी उत्तम है ना वो परमेश्वर तुझे देगा, और वो तुझे देने के लिए यहां पर आया है। आज ये वचन तेरे पास आया है, आज खुदा का पवित्र आत्मा तेरे पास आया है। परमेश्वर कहता है मत रो मेरे बेटे मेरी बेटी, मत रो। आज तेरा घर कौन सा भी सिचुएशन में हो, ओ तेरा जीवन, ओ तेरा सिचुएशन, तेरा काम, कौन बिजनेस, कौन सा भी सिचुएशन में हो, कितना भी असंभव हो, कितना भी डार्कनेस हो, कितना भी बंधन हो, कितना भी मरने का, रोने का आवाज हो, इम्पॉसिबल हो, आज तुझे लगता है, सबको लगता है इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं सुधर सकता। हाँ यीशु मसीह कहता है इसलिए मैं आज तेरे जीवन में आया हूं।
इसलिए मैं आज तेरे घर में आया हूँ। आज तुझे सिर्फ विश्वास रखना है। ओ जो बचाने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह, उसके ऊपर विश्वास रखना है। जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, जो हीलिंग देने वाला परमेश्वर है, उसके ऊपर विश्वास रखना है। ओ जो ब्लेसिंग देने वाला, जो आशीषित करने वाला परमेश्वर है, ओ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है। आज जो भी तूने पाप किया है, कितना भी बुरा, कितना भी बड़ा पाप किया है, आज यीशु कहता है मैं मेरे नाम के लिए तेरे पापों को क्षमा करेगा। आज मैं वो स्मरण नहीं करेगा। आज मैंने तेरे लिए ओ मेरा प्रेशियस मूल्यवान बहुमूल्य लहू बहा, यीशु मसीह कहता है। आज मैं तेरे पापों के लिए मैं मर गया, यीशु मसीह कहता है। आज मैं तुझे आशीषित देने के लिए शाप हो गया, यीशु मसीह कहता है। ओ मैंने वो निंदा का, शेम का, इंसल्ट का, क्रॉस का मरण ओ मैंने सहाय, यीशु मसीह कहता है मेरे बेटी, मेरे बेटे, ओ मैं तेरे लिए क्रूस पर मर गया। ओ मैं तुझसे प्यार करता हूं। ओ ये दुनिया तुझसे प्यार नहीं करता। ओ कोई सच्चा ओ भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप सच्चा प्यार नहीं करते। ओ रिलेटिव्स कोई प्यार नहीं करता। ओ बेस्ट फ्रेंड या नेबरहुड कोई प्यार नहीं करता है। यीशु मसीह कहता है जिस परमेश्वर ने उसके हाथों से, उसके योजना से, उसके प्रतिरूप में तुझे बनाया है, वो परमेश्वर यीशु मसीह तुझसे प्यार करता है। आज कोई तेरे दुख में क्लोज नहीं है, करीब नहीं है, कोई तुझे देखता नहीं है। आज तेरे हृदय पर्सनल, जो हृदय में तू रोती है, वो जो टेंशन करती है, फिक्र करती है, आज जो टेंशन में, बर्डन में किसने नहीं देखा है। आज खुदा कहता है तेरे परमेश्वर ने, तेरे लॉर्ड ने, यीशु मसीह ने तुझे देखा है, पवित्र आत्मा ने तुझे देखा है। और यीशु मसीह कहता है मैं मेरे बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरे पास आया हो। आज फिक्र मत कर, परमेश्वर कहता है। ओ टेंशन मत ले, परमेश्वर कहता है। आज कितना भी बड़ा क्वेश्चन मार्क हो, कितना भी बड़ी परिस्थिति हो, कितना भी बड़ा डार्कनेस हो, वो सब दरवाजे बंद हो, आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख। आज यीशु मसीह की इच्छा है वो तुझे चंगाई देना चाहता है। आज यीशु मसीह की इच्छा है वो तेरे सब बंद दरवाजे को खोलना चाहता है। आज यीशु मसीह की इच्छा है वो तुझे सब बीमारी को चंगा करना चाहता है। आज यीशु मसीह की इच्छा है जो भी तू कर्जे में, आज जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आज यीशु मसीह कहता है मेरा दशमांश जो मलाकी 3:10 में, आज तू मेरा दशमांश परमेश्वर को दे, उसके भंडार में दे। वो परमेश्वर कहता है मैं जगह नहीं पूरेगा, इतना तुझे ब्लेस करेगा। आज परमेश्वर का जो है उसको दे। परमेश्वर के ऊपर प्यार कर, किसी इंसान के ऊपर नहीं। ओ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, किसी इंसान के ऊपर नहीं। परमेश्वर के करीब जा, किसी इंसान के करीब नहीं। परमेश्वर को पुकार, किसी इंसान को नहीं, क्योंकि वो कहता है यिर्मयाह 33:3 में, जर्मयाह 33:3 वर्ष में, तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनेगा। ओ तेरा सुनने वाला कोई नहीं है, तुझे देखने वाला कोई नहीं है। वो आता एल परमेश्वर, वो देखने वाला परमेश्वर है, वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है, वो समाचार कर लेने वाला परमेश्वर है, वो विजिटेशन देने वाला परमेश्वर है। आज तेरे ये परिस्थिति में, ये डार्कनेस में, ये बीमारी में, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, आज तेरे आंसुओं में, बंधन में, दुख में, आज जो तेरा रिलेशन हस्बैंड वाइफ का टूटने वाला है, आज घर का जो बच्चों का, माता पिता का, भाई बहनों का रिलेशन जो टूटने को आया है, कोई सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्यार नहीं है, यूनिटी नहीं है। आज घर गिरने को आया है, आज लाइफ गिरने को आया है, बिजनेस सब गिरने को आया, काम। आज परमेश्वर कहता है मैं घर बनाने वाला परमेश्वर हूं। भजन संहिता 127 में, साम्स 127 में, आज परमेश्वर कहता है मैं तेरे घर को बनाएगा, तेरे जीवन को बनाएगा, तेरे रिलेशन को बनाएगा, तेरे काम को, बिजनेस को बनाएगा, और मैं संभाल कर रखेगा, मैं प्रोटेक्शन देगा, परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं तेरा बचाने वाला परमेश्वर हूं। Psalms 121 में वो कहता है मैं तुझे बचाने वाला परमेश्वर हूँ। वो कहता है हाँ मेरे पास आ, ओ मैं तेरे पास आऊंगा। परमेश्वर कहता है मुझे ढूंढ, मैं तुझे मिलेगा, मुझे मांग, मैं तेरी सुनूंगा। परमेश्वर कहता है ये दुनिया में कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं तुझसे प्यार करने वाला, कोई सच्चा फिक्र करने वाला और प्यार करने वाला और सोचने वाला नहीं है। वो सब सेल्फिश है, सब स्वार्थी है। आज यीशु मसीह कहता है जिस परमेश्वर ने तेरे ऊपर इतना प्यार किया कि उसका इकलौता बेटा दिया, आज यीशु मसीह तुझसे प्यार करता है। वो तेरे लिए मर गया, वो तीसरे दिन जी उठा, आज भी पिता के दाहिने ओर बैठकर तेरे लिए और मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है। आज यीशु मसीह का एक ही हाथ है जो विश्वास योग्य है, जो ट्रस्टवर्दी हाथ है, वो जो कभी फंसाएगा नहीं। ये दुनिया के लोग तुझे फंसाएंगे, रिश्तेदार तुझे फंसाएंगे, करीबी लोग तुझे फंसाएंगे, तेरे दोस्त करीबी फंसाएंगे, वो सब फंसाएंगे, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं फंसाएगा। आज तू नीचे भी गिरे ना, वो तुझे ऊंचा उठाएगा। वो आज तू पाप में भी गिरा ना, आज गलती से वो तुझे उठाएगा, वो क्षमा करेगा उसके नाम के लिए। आज वो तेरा अच्छा चरवा बनना चाहता है। वो भजन संहिता 23 के अनुसार, साम
23 के अनुसार वो तुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाना चाहता है। जो तेरा दिल वो तेरा कभी तसल्ली नहीं हो गया, वो कभी सुकून नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, वो आज तुझे आनंद देना चाहता है, वो तुझे ब्लेस करना चाहता है। इसलिए आज वो तेरे पास आया है। आज जैसा यीशु हमने पढ़ा मत्ती 8वां अध्याय 1 वचन, जब यीशु मसीह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ले। हाँ, यीशु मसीह आज तेरे लिए आया, आज बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ले। आज तू भी यीशु मसीह के पीछे जा। आज तक तूने सबका अनुभव लिया, सबके नाम का अनुभव लिया, सब बेस्ट फ्रेंड या रिलेटिव्स या बॉस सबका नेबरहुड का अनुभव लिया। आज है ना यीशु मसीह का अनुभव ले, आज यीशु मसीह का अनुभव ले, आज यीशु मसीह का अनुभव ले। तू कभी पछतावा नहीं करेगा, ओ तू कभी पीछे नहीं जाएगा। और ये सब पीछे, उसके पीछे बड़ी भीड़ होली। और दूसरा वचन, और देखो एक कोढ़ी ने यीशु के पास आकर प्रणाम किया उसको और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देखो एक कोढ़ी, उस जमाने में वो कोढ़ियों को परमिशन नहीं था वो पब्लिक प्लेस में जाए करके, उनको अकेले में रहना पड़ता था और किसी के उसको परमिशन नहीं था। और उसने आया तो उसको पत्थर से मार डालते थे। वो कोढ़ी ने उसका जान का फिक्र नहीं किया। उसको मालूम था मैं किसका भय पकड़ूं, ये मनुष्य जो मुझे आरोग्य नहीं दे सकते, ये मनुष्य मेरा जीवन सुधर नहीं सकते, ये मनुष्य मुझे खड़ा नहीं कर सकते मेरे जीवन को, ये मनुष्य मेरा टूटा हुआ घर, टूटा हुआ रिश्ता नाता रिलेशन बना नहीं सकता। आज ये मनुष्य कुछ कोई नहीं कर सकता। वो बोला आज तक किसी ने, आज मैं सबके पास देखा, और डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, लोगों के पास कि कोई तो भी मुझे अच्छा करेगा, लेकिन कोई भी समर्थ नहीं था ये दुनिया में। और उसको पता चला कि एक ही नाम खुदा ने दिया है, वो उसका नाम यीशु मसीह है। आज यीशु मसीह यहाँ पर आया है और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो रही। वो बोला मैं नहीं रुकेगा। आज जिस यीशु ने जो लंगड़ों को चलना सिखाया, आज जो मुक्के थे, आज जो बात नहीं कर सकते थे उनको बात करने को सिखाया, जो गूंगे थे उनको सुनने को सिखाया, आज जो लंगड़े थे चलने को सिखाया, आज जो मर चुके थे उनको भी यीशु ने जिंदा किया। आज जो असंभव को संभव करने वाला यीशु मसीह यहाँ पर आया और ये मेरे लिए सबसे बड़ा चांस है। आज मैं ये गमाएगा नहीं वो कहता है, आज मैं मिस नहीं करेगा वो कहता है। लोगों ने मुझे मार दिया तो मार दिया, मुझे त्याग दिया तो त्याग दिया, मुझे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नाम रखा तो नाम रखा, ओ लेकिन आज मैं लोगों की परवाह नहीं करेगा, ना मेरी जान की परवाह करेगा। लोग क्या बोलते, दुनिया क्या बोलते, जग क्या बोलते, वो नहीं सुनेगा, क्योंकि लोगों का सुन के, जग का खुद का सुन के भी कुछ फायदा नहीं हो गया। आज मैं आप मरने को आ रहा हूं बीमारी में, किसने अच्छा नहीं किया, मेरा और मेरा घराने का। आज जो अच्छा करने वाला यीशु मसीह परमेश्वर है ना, वो खुदा का बेटा मेरे पास आया है। आज मैं उसके पास जाएगा, आज मैं उसको प्रणाम करेगा, आज मैं उसको सजदा करेगा, आज मैं उसको स्पर्श करेगा, आज मैं उसके ऊपर भरोसा रखेगा, विश्वास करेगा, आज मैं उसको प्रार्थना विनती करेगा, पुकारेगा। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, आज तक तू यीशु मसीह के करीब नहीं आया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह को तेरा हृदय नहीं दिया, कभी एक अच्छे चर्च में, अच्छे मैन ऑफ गॉड के पास, पास्टर के पास नहीं गया, आज तू जा। आज तूने सबका अनुभव लिया ना, रिलेटिव्स का, घर का, लोगों का, आज यीशु मसीह का अनुभव ले। मैं तुझे गारंटी देगा तू कभी पछतावा नहीं करेगा। ओ यीशु मसीह तुझे प्यार करता है। आज यीशु मसीह ने, आज जो यीशु मसीह के पास गया और वो बोला प्रणाम करके, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ यदि तू चाहे। वो बोला मैं सबके पास गया, सबके पास रोया, सबको सजदा किया, सबको प्रणाम किया, सबके ऊपर विश्वास किया, सबको पुकारा मुझे अच्छा करो। डॉक्टर के पास, लोगों के पास, जो बोलता था इधर जा वहां जा, ये करो कर, सब किया, लेकिन मेरी हालत और बदतर हो गई। ओ मुझे किसी ने अच्छा नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह मैंने तेरे बारे में सुना है। हाँ आज तक तूने अनुभव नहीं ना किया। आज यीशु मसीह कहता है भजन संहिता 34 में, साम 34 में, आज परमेश्वर का अनुभव ले, वो कितना भला परमेश्वर है। आज यीशु मसीह आज तुझे अनुभव देना चाहता है मेरे भाई मेरे बहन। उसने मुझे अनुभव दिया है, ये कोढ़ी को अनुभव दिया। वो कोढ़ी ने किसी उसका जान की परवाह नहीं किया, ना लोगों की परवाह किया। वो भीड़ में गया, जिधर यीशु मसीह था ना उधर गया। आज तू भी जिधर यीशु मसीह ना वहां पर जा। आज तेरा परिस्थिति क्या बोलता है, टेंशन क्या बोलता है, दुख क्या बोलता है, बीमारी क्या बोलता है, लोग क्या बोलते हैं, आज दुनिया क्या बोलती है, वो मत देख। आज बाइबल खोल और पढ़ यीशु मसीह के बारे में। आज वचन खुदा का परमेश्वर है। आज अच्छे चर्च में जा, अच्छे मैन ऑफ गॉड के पास, सेवक के पास जा और प्रार्थना करके ले। आज उनसे काउंसलिंग कर और यीशु मसीह को तेरा हृदय से पुकार, तेरा हृदय उसको दे।
और प्रार्थना कर, यीशु मसीह मुझे अनुभव दे। आज यदि वो बोला कि कोड़ी यदि तेरी इच्छा है ना प्रभु, तू मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु कहता है वो तीसरे वचन में मत्ती 8वें अध्याय का, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हाँ, और यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। आज यीशु तेरे लिए हाथ बढ़ाएगा, वो रुका है। आज ये वचन तेरे पास आया है, तू ये वचन सुन रहा है। आज तू देख रहा है, आज परमेश्वर ने तेरे लिए हाथ खड़ा किया है। आज जो हाथ बढ़ा रहा है वो, आज वो तुझे छूना चाहता है। हाँ, तेरी परिस्थिति को बदलना चाहता है, खड़ा करना चाहता है जो गिर चुके हैं। आज तुझे आरोग्य देना चाहता है, हील करना चाहता है, चंगाई देना चाहता है बीमारी को। आज तेरे सारे पापों को क्षमा करना चाहता है। आज जो तेरा टूटा हुआ रिश्ता है, नाता है, वो जोड़ना चाहता है। आज तेरे लाइफ में बहुत सारा बातें, चीजें तूने गवाई है, मिस किया है, तेरा लॉस हो चुका है। आज यीशु मसीह सब तेरा लॉस, नुकसान वो भरपाई करने देना चाहता है। ओ जोवेल चैप्टर 2 में, योवेल की दूसरे बुक में वो कहते हैं अध्याय में, आज वो नुकसान भरपाई करने वाला परमेश्वर है। आज यीशु मसीह तेरे लिए हाथ आगे बढ़ाकर वो कह रहा है, मैं तुझे छूना चाहता है मेरे बेटी, मेरे बेटे, और मैं तुझे चंगा करना चाहता हूं। आज जिस रीजन से तू मेरे पास आई है, मेरे पास आया है, आज मैं तुझे आंसर देना चाहता हूं। आज कोई आंसर नहीं है और कोई आंसर नहीं दे सकता, वो सिर्फ यीशु मसीह वो परमेश्वर है। एक ही नाम परमेश्वर ने दिया है, उसके नाम में तारन है, और वो नाम तेरे लिए खड़ा है। वो खुदा तेरे लिए खड़ा है, उसका वचन तेरे लिए खड़ा है, वो उसका पवित्र आत्मा तेरे लिए खड़ा है। आज कोई इंसान नहीं, ना कोई रिलेटिव्स नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, आज यीशु मसीह खड़ा है। वो कहता है मेरी इच्छा है तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत शुद्ध हो गया। हाँ, आज कितने सालों से तू बीमार है, आज कितने सालों से तू रो रही है, आज कितने सालों से तू टेंशन में, आज कितने सालों से तेरे बच्चों का अच्छा नहीं है, तेरे माता पिता का अच्छा नहीं है, तेरे भाई बहनों का अच्छा नहीं है, तेरे पति पत्नी का अच्छा नहीं है, ओ तेरे काम का, बिजनेस का, सेवा का, मिनिस्ट्री का अच्छा नहीं है, बिजनेस का, खेती बाड़ी का अच्छा नहीं है। आज कितने सालों से ओ तू कोर्ट केस में, आज कितने सालों से तू कर्जे में, गरीबी में, कितने सालों से तू पापों में, कितने सालों से तू अंधकार में, मरण में, बंधन में, आज नीचे नीचे तू जा रहा है। आज यीशु हाथ बढ़ाकर वो तुझे छूना चाहता है, और वो कहता है मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है। हाँ, किसी का इच्छा नहीं है तू खड़ा हो जाए, किसी का इच्छा नहीं है तू आगे चला जाए, किसी का इच्छा नहीं है तेरा फैमिली ब्लेस में हो जाए, वो हीलिंग में हो जाए, किसी का इच्छा नहीं है तू खुशी में रहे। आज जो तेरा परमेश्वर है, आज तेरा बनाने वाला परमेश्वर है, वो यीशु मसीह कहता है मेरी इच्छा है तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत शुद्ध हो गया। आज कितने भी सालों से नहीं हो गया ना, आज तलक नहीं हो गया ना, ये 21 में, ये 2021 साल में परमेश्वर ने तुझे लाया है। इतना एक्सीडेंट, इतना इंसिडेंट, इतनी घटनाएं, ओ इतनी घटनाएं तेरे लाइफ में हो गई, तेरे फैमिली में हो गए, तेरे घराने में हो गए। तू तेरा फैमिली घर गिर चुका रहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी बड़ी दया और बड़ी करुणा से, उसके बड़े प्यार से, उसके अनुग्रह से, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से वो तुझे उसके हाथों से बचाए रखा है, संभाले रखा है तुझे, वो तेरे पुराने घर को, क्योंकि वो चाहता है मेरी इच्छा है तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत करना चाहता है। वो इतने सालों से नहीं हो गया ना, वो कितने भी 50 साल हो या कितना भी साल हो, या जनरेशन टू जनरेशन में वो पीढ़ियां से नहीं हो गए ना, वो परमेश्वर तुरंत करना चाहता है। आज जल्दी से परमेश्वर के पास मुड़, वो जल्दी से परमेश्वर को पुकार, जल्दी से परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख, जल्दी से बाइबल पढ़ना चालू कर, जल्दी से अच्छे चर्च में जाना चालू कर। वो जिधर खुदा है, खुदा का वचन है, वो जिधर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, खुदा का परिपूर्ण इच्छा है, खुदा का परिपूर्ण योजना है, वो जिधर खुदा दिखता है, खुदा कार्य करता है, खुदा बात करता है, खुदा छुड़ाता है। आज तू जा, एक अच्छे चर्च को ढूंढ और अच्छे चर्च में जा, अच्छे मैन ऑफ गॉड के पास, सेवक के पास, पास्टर के पास जा, और सबसे ज्यादा आज बाइबल पढ़ और यीशु मसीह को पुकार, यीशु मसीह से प्यार कर, यीशु मसीह को छू, यीशु मसीह को स्पर्श कर और उसके पास जा, क्योंकि किसी का इच्छा नहीं है तू शुद्ध हो जा। आज यीशु मसीह उसका हाथ बढ़ाकर कहता है मैं तुझे छूना चाहता हूं, मैं तुझे शुद्ध करना चाहता हूं, वो भी तुरंत शुद्ध करना चाहता हूं। आज कितना भी साल होने दो या पीढ़ियां जनरेशन टू जनरेशन होने दो, आज यीशु सारे शापों को तोड़ना चाहता है, मरण को रूपांतर जीवन में करना चाहता है। यीशु कहता है यूहन्ना 10:10 में, शैतान आया चोरी नाश घात करने के लिए, यीशु मसीह कहता है परंतु मैं आया हूं जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए। आज
आज यीशु खुश नहीं है जब तू रोता है, आज यीशु खुश नहीं है जब तू पाप करता है, यीशु खुश नहीं है जब तू बुरी नशा लत आदतें करता है, आज यीशु खुश नहीं है जब तुम्हारा झगड़ा होता है, फैमिली गिरता है, तेरा बिजनेस कारोबार गिरता है, या तू कर्ज में शाप में कर्जे में जाता है। वो कहता है मैं शाप बन गया तुझे आशीष देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, मैं मर गया ताकि तुझे बहुतायत का जीवन देने के लिए, मैंने अपमान निंदा सहन किया ताकि तुझे गौरव महिमा ग्लोरी टू ग्लोरी में लेके जाने के लिए। और यीशु मसीह कहता है आज मैं जिंदा हूं और पिता के राइट हैंड बैठ के दाहिनी ओर बैठ के तेरे लिए मध्यस्थी कर रहा हूं, क्योंकि मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है तू शुद्ध हो जा। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, आज कौन सा भी सिचुएशन हो, सिर्फ बीमारी नहीं, कोर्ट केस या कुछ भी पाप या कुछ भी हो रिलेशन में, आज झगड़ा या अच्छा नहीं है, आज तू तेरे फैमिली के साथ तेरे सब कुछ के लिए बिजनेस या मिनिस्ट्री यीशु मसीह के पास जा, उसके पैरों को पकड़ और उसके ऊपर विश्वास रख, उससे प्यार कर, टोटली तेरा जीवन उसको समर्पण कर, क्योंकि उसकी इच्छा है। ओ तू उसके पास गया ना, वो तुझे हरगिज कभी नहीं छोड़ेगा, त्यागेगा, वो तुझे बचाएगा, वो तुझे अकेले को नहीं, अगर तूने विश्वास किया ना तेरे पूरे घराने को बचाएगा और वो तुरंत करेगा। वो उसकी इच्छा है, वो बोलता है मैंने तेरे लिए जान दिया, मैंने प्यार किया, मैंने लहू बहाया और तीसरे दिन जी उठा, आज भी मैं प्रेयर कर रहा हूं तेरे लिए, क्योंकि मेरी इच्छा है। हाँ दुनिया की लोगों की नहीं, आज यीशु मसीह की इच्छा है। आज दुनिया के लोगों के हाथों में गिरने से तेरे जीवते परमेश्वर यीशु मसीह के, पवित्र आत्मा के और प्यारे प्रेमी पिता के हाथों में तू गिर, क्योंकि उसकी इच्छा है कि तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत शुद्ध हो गया। आज जैसा कोढ़ी तुरंत शुद्ध हो गया, आज यीशु मसीह कहते हैं तू भी तुरंत शुद्ध हो जाएगा। वो कितना भी इयर्स होने दे, सालों साल होने दे, आज तुरंत तू शुद्ध होगा। आज तू यीशु के पास आना चाहता है क्या कोढ़ी के जैसा? आज तू यीशु को स्पर्श करना चाहता है क्या? आज तू यीशु के ऊपर विश्वास करना चाहता है क्या? आज तू यीशु को सजदा प्रणाम करना चाहता है क्या? तेरा लाइफ यीशु को, तेरा घराना सब कुछ सरेंडर करना चाहता है क्या? वो कहता है मैं हाथ बढ़ा कर, ओ मैं खड़ा हूं, मैं तुझे छूना चाहता हूं और मैं तुझे चंगा करना चाहता हूं। वो सिर्फ फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल मटेरियल सब बाजू में, सब बाजू में, सब बाजू में वो सुंदर करना चाहता है, ब्यूटीफुल करना चाहता है, और तुझे ब्लेस करना चाहता है, वो तेरे आंसुओं को पोंछ कर तुझे आनंदित करना चाहता है, वो तुझे खड़ा करना चाहता है, तुझे और तेरे फैमिली को बचाना चाहता है। हाँ यीशु मसीह के पास आ, वो अच्छा परमेश्वर है और वो तुझसे प्यार करता है। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे पिता हम धन्यवाद करते के लिए, ओ तू वचन का परमेश्वर है, ओ ये वचन के द्वारा तूने बात किया है, आज तू खड़ा है, यीशु मसीह कहता है। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह खड़ा है, ओ कह वो तुझे देख रहा है, ओ उसने तुझे देखा है, ओ कहता है हाँ मेरे पास आओ, अगर तू मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगी, मैं तुझे हरगिज कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ मेरे पास आ, ओ कोई अच्छा नहीं करेगा, यीशु मसीह अच्छा करेगा, कोई बचाएगा नहीं तुझे और तेरे फैमिली को, घराने को, मैं बचाएगा, परमेश्वर कहता है। ओ तू कितना भी नीचे गिर गया, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, खड़ा करेगा। आज तू अकेले मैं तेरे साथ रहूंगा। आज तू पूरी तरह से यमटी खाली हो चुका है, आज मैं तुझे भरेगा। आज तेरे घर में सब रोने का, डार्कनेस का, बीमारी का, मरण का, शाप का, पाप का, कर्जे का आवाज है, आज मैं वो सब निकालेगा और खुशियों का आवाज देगा, क्योंकि मेरी इच्छा है तू शुद्ध हो जा और वो तुरंत शुद्ध होगा। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, आज यीशु तुझे छू रहा है। आइए विश्वास रखिए, आइए उससे मांगिए, आइए स्पर्श कीजिए, उधर छुए जिधर आपको आरोग्य चाहिए, या जो भी आपका प्रॉब्लम है, आपके बच्चे अगर जेल में हो, या जो भी ऑफिस या फाइनेंशियल या रिलेशन का, घर का जो भी प्रॉब्लम है, आइए यीशु मसीह आप भी देख रहा है, वो उधर छुए जिधर आपको आरोग्य चाहिए। आओ उसको पुकारे, आज परमेश्वर सुन रहा है तुम्हारी प्रार्थना। वो आज वो हाथ आगे कर रहा है और वो छू रहा है, वो छू रहा है, वो छू रहा है, और वो कहता है मत रो, मत रो, मत रो, मैं तुझे और तेरे घराने को बचाऊंगा, मत रो, मैं ब्लेस करेगा, मेरी इच्छा है, और मैं शुद्ध करेगा और तुरंत तू शुद्ध हो जाएगी। यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन।